कृष्ण के भरोसे मां ने हाथ छोड़कर ऊपर उठा दिया, हाथ ऊपर उठा दिया, कहा प्रभु मैं बचा भाई, अब तुम बचा सकते हो तो मेरी लज्जा करके बचा लो। है क्षण भर नहीं लगा हो, भगवान कृष्ण पहुंचे, आगे से साड़ी पहुंच गया, क्षण भर नहीं लगा। यहां दर्शन करिए, द्रौपदी ने बुलाने में देरी किया था, बुलाया तो मेरे भगवान ने आने में देरी नहीं किया। इसलिए भगवान के घर में न देर है, न भगवान के घर में अंधेर है, देरी नहीं है। आप बस टिके रहो, बस जगत कुछ भी कहे, लोग कुछ भी बकवास करें, आप टिके रहो। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। अब द्वार पे आपके आके पड़ा, मुद्दत से इसी जिद पर हूं अड़ा। क्यों? भक्त कहता है प्रभु ये वही द्वार है जहां से पाप के समुद्र, समुद्र इतना बड़ा पाप करने वाले पापी भी यहां आकर के तर गए। मैं तो बूंद भर सब पाप किया हूं, बूंद भर, यहां से समुद्र तर गए। अघ सिंधु तरे, कहते हैं अघ मने पाप, सिंधु मने समुद्र। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। लगे रहिए बस, हैं? लगे रहिए। मेरे नाथ ने जयंत को क्षमा कर दिया और इसके बाद भगवान आगे बढ़े, बोले यहां रहना अब ठीक नहीं है। अत्रि मुनि से मिले, सर्वभंग जी को गति मिल दिए, सुतीक्ष्ण जी से मिले भगवान। सुतीक्ष्ण जी अपने गुरु जी के पास ले गए, अगस्त्य मुनि के पास। अगस्त्य मुनि से राम जी ने कहा कि मैं प्रण लिया हूं, धरती को निशाचरहीन करूंगा, कि मंत्र मुझे चाहिए। आपको बताऊं, पुष्पक विमान का नाम सुना है आपने? किसके पास था? कुबेर के पास। पुष्पक विमान बनाया कौन था? श्री भरद्वाज मुनि। किसने बनाया था? श्री भरद्वाज मुनि ने पुष्पक विमान बनाया और उस विमान को राम जी के पूर्वज रघु महाराज को दे दिया। किसको दे दिया? रघु जी को। सरकार, रघु जी ने उस पुष्पक विमान को कुबेर को उपहार में भेंट कर दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं। हाँ, रावण के सौतेले भाई हैं कुबेर, देवताओं के कैशियर है कुबेर। रावण को जब पता चला कि मेरे भाई कुबेर के पास एक जहाज आया है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। वहां से पुष्पक यान जीत करके लेके आ गया लंका। कुबेर रोते रोते पहुंचे रघु जी के पास, जाकर बोले आपने जो जहाज दिया था रावण लेके चला गया। कुबेर रघु जी को आया आवेश, निकाले बाण कि आज रावण को मार दूंगा, चल पड़े रावण को मारने। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी बोले आपके मरने से मरेगा वो कि जा रहे हैं मारने? आपके मारने से नहीं मरेगा, आप ही के वंश में परमात्मा अवतार लेंगे जिनके हाथों उसकी मृत्यु निश्चित हुई है।
तो जो बाण निकाले थे रघु जी महाराज रावण को मारने के लिए, ब्रह्मा जी ने वो बाण अपने पास ले करके और अगस्त्य मुनि को दे दिया। आज जब राम जी ने कहा अगस्त्य मुनि से कि मुझे मंत्र दीजिए जिससे मैं रावण का अंत करूंगा, तो अगस्त्य मुनि ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और वही रघु जी का बाण निकाल करके राम जी को समर्पित किया। कहा इसी बाण से आप रावण का अंत करिएगा, और कहा राम जी आप जाकर पंचवटी में वास करिए। राम जी पंचवटी में आए, कुटिया बनाकर भगवान सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। पंचवटी कहां है पता है आप लोग को? नासिक में, नासिक में पंचवटी है। एक दिन सुपनखा पहुंच गई पंचवटी में। रावण की बहन है, नकली चेहरा लगा के राम जी के पास गई, राक्षसी है, सुंदर चेहरा बनाई और जाकर राम जी से बोलने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तेहु नारी, आते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुमहि निहारी। क्या बोली? 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर मैं आई हूं, न मेरे इतना सुंदर कोई स्त्री मिली, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला। हम तुम आज मिले हैं, लेकिन मैं कहती हूं मिले नहीं हैं, ब्रह्मा जी ने हम दोनों को मिलवाया है। क्यों? चलो शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किससे बोली? राम जी से। आगे कहती है मेरे लायक 100% तो तुम भी नहीं हो, बट डोंट वरी आई विल एडजस्ट विथ यू। बोली मैं काम चला लूंगी तुम्हारे साथ। भगवान बोले, कह रहे कि मैं पूरा उसके लायक नहीं हूं। मन माना कछु तुम ही निहारी, यानी हमसे सुंदर मिलेगा छोड़ के भाग जाएगी। राम जी बोले हमको का देखी हो, वहां जाओ, मेरा छोटा भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी कि छोटका इनसे ज्यादा सुंदर है, राम जी को छोड़ के लक्ष्मण भैया के पास चली गई। जाकर वही बात बोली, 3 लोग 14 भुवन कोई नहीं मिला, हम तुम मिले। लक्ष्मण जी बोले क्यों शादी करना चाहती हो? बोली हमको रानी बनना है। हमिंग आ रही है। क्या बनना है? जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी बोले हमको राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, उधर करोगी तो रानी, इधर करोगी दासी, बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। खड़ी क्यों हो जाओ। लक्ष्मण जी और राम जी उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अंत में लक्ष्मण जी को आया आवेश, बोले सुन, बहुत शादी करने का मन हुआ है तुम्हारा, चेहरा देखियो अपना, तुम्हारे साथ शादी वही करेगा जो लज्जा का त्याग करके बैठा है। इतना अपमान सुनी सूर्पणखा अपने असली रूप में आई, विकराल रूप करके दौड़ी सीता मैया की ओर, लक्ष्मण भैया की ओर। राम जी ने इशारा किया भैया। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु। राम जी बोले काट दो। क्या कर दो? काट दो। का काट दो? नॉट ओनली नाक, केवल नाक नहीं कटवाया, लक्ष्मण अति लाघो सो नाक कान बिनुकी, ताके कर रावण कहां मनो सुनो। उसका नाक कान काट दिया लक्ष्मण जी ने, कान काट कर हाथ पे रख दिया, दोनों कान, अब बीच में नाक रख दिया। कान काहे काटा? राम जी बोले खाली बोलती है, सुनती नहीं है। जब सुनती नहीं तो कान लेके घूमने का क्या मतलब? काटो कान इसका। और नाक क्यों कटवाया? कह रही थी मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। देखिए कोई जीव कितना भी गोरा हो, यदि उसका नाक थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरी सुंदरता चली गई।
सुंदरता का सारा केंद्र नकिए में है, नाक तनिको सरकार टेढ़ हुआ फिर भगवान ने मालिक है। भगवान बोले काटो इसका नाक कुरूप बनाओ। लक्ष्मण जी ने नाक काटा, दोनों कान काटा, उसके हाथ पर दोनों कान नाक रख दिया, कहा मिला लो, बाद में कंप्लेन मत करना, काम कम हो गया। जाकर रावण को देकर कहना मैंने चुनौती भेजा है उसको। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़ के मर गए। जब खरदूषण मर गए तो सूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको पता है रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। रावण बोला ये नाक कान कहां से कटवा के चली आई? बोली दो राजकुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काट दिया है। उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है, वो इतनी सुंदर है कि उसको तुम्हारे पास होना चाहिए। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी। रावण बोला आगे क्या? उतना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका क्या मतलब? कि भगवान धरती पर अवतार ले चुके हैं। रावण कंफर्म हो गया कि भगवान अवतार ले चुके हैं। अब सोचने लगा यदि परमात्मा अवतार ले लिए हैं तो मुझे भी तो मुक्त होना है। कैसे मुक्त होऊंगा? उठाओ माला, आज से भजन शुरू करो। माला जपने लगा रावण। आधा जपा था तब तक उबासी आई, अब माला छूट गया। फिर कहता है होई भजना न तामस देहा। मेरा तामसी शरीर में चाह कर भी भजन नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करूं? भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा? जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो रावण ने निर्णय किया मन में, मैं राम से युद्ध करूंगा। क्या करूंगा? राम भले न करे, मैं जाई बैर हाथी करी हूं, मैं अपनी ओर से झगड़ा करूंगा, लड़ाई करूंगा। और प्रभु सर प्राण तजे भव, राम के बाण से प्राण त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। कौन सोच रहा है? रावण। इसका मतलब आप ये ना मानिएगा कि रावण राम जी को जानता नहीं है, वो सब जानता है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। चला मारीच के पास। इधर लक्ष्मण जी कहीं गए थे, पंचवटी में एकांत पाकर राम जी ने सीता जी से कहा सीते मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, जब तक मैं धरती से निशाचरों को मिटा न दूं आप अग्नि में जाकर के बैठ जाओ। कहां? अग्नि में। जोर से बोलिए। अग्नि में। राम जी की बात मानकर सीता मैया अग्नि के भीतर जाकर के बैठ गई और राम जी के पास मां ने अपने फोटो प्रतिबिंब को रख दिया, छाया को। अब याद रखिएगा, अब राम जी के साथ असली सीता जी नहीं है। कौन सीता जी है? छाया सीता जी है। असली मैया कहां है? अग्नि में। रावण का वध करने के बाद भगवान ने लंका में जो अग्नि परीक्षा ली थी सीता मैया की, चलो सोने का हिरण बनो। क्या बनो? सोने का हिरण। मारीच बोला क्यों? रावण बोला राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, मुझे बिना फर का बाण मारा था, मैं यहां आकर गिरा हूं। उस राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो रावण? राम भगवान है। शरण में जाओगे तो उद्धार होगा। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं मैं तुमसे। तुम सोने का हिरण बन के चलते हो कि नहीं चलते हो, यस नो में उत्तर दो बस। मारीच बोला जाऊंगा तो राम जी मार देंगे, पिछली बार तो नहीं मारे थे, इस बार मार देंगे। रावण बोला नो बोलो, मैं अभी मार दूंगा। तुम बोलो नहीं जाऊंगा, अभी बोलो अभी मार दूंगा। राम तो जाओगे तब न मारेंगे, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा।
मारीच कहा जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा। यानी मरना तय है आज। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार होगा जीवन में। चला सोने का हिरण बनकर मारीच। कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन मने जानते हैं आप लोग? कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रिच चला, मायापति को भटकाने। मां ने मृग चर्म को मांगा और भगवान उस मृग चर्म को लेने के लिए मारीच के पीछे दौड़ पड़े। बंद है क्या ये? बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बहुत दूर क्यों? अच्छा आप दर्शन करिए, राम जी जयंत को बाण उसके पीछे जाके छोड़े थे कि बैठ के? जोर से बोलिए। असली बाण छोड़े थे कि नकली? नकली कुशा का बाण। चित्रकूट में बैठकर बाण राम जी छोड़े। अब वो बाण जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ा दिया, तो आज पंचवटी में बैठकर राम जी बाण छोड़ते तो मारीच को नहीं लगता? लगता ना? तो राम जी पीछे क्यों दौड़े? ये प्रश्न है। क्यों दौड़े? मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मारीच जब चला सोने का हिरण बनकर, जानता है कि आज मरूंगा, लेकिन रो नहीं रहा था, नाच रहा था। कैसे नाच रहा था? जैसे फांसी के फंदे पर जाते समय शहीद आजम भगत सिंह जी नाच रहे थे, वैसे मारीच नाच रहा था। रो नहीं रहा था, मन में कह रहा था कि आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है और आज हाथ में धनुष बाण लेकर राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आगे आगे मैं दौड़ूंगा, पीछे से राम जी दौड़ेंगे मेरे पीछे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। और कोई उनकी एक झलक के लिए तरसता है। मैं तो दौड़ता रहूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर कई बार राम जी का दर्शन प्राप्त करूंगा। मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। भगवान सोचे बैठे बैठे मार दूंगा तो इसकी इच्छा कैसे पूरी होगी, इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान दौड़ पड़े। अब बहुत दूर तक दौड़कर राम जी गए। भगवान ने बाण चलाया, मारीच को बाण लगा, जोर से बोला हाँ लक्ष्मण, अपाछे सुमेरे सी मन महु रामा। जोर से हाँ लक्ष्मण बोला, अब पीछे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। हाँ लक्ष्मण की आवाज लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ी, सीता जी को सुनाई पड़ी। पंचवटी में सीता मैया ने कहा लक्ष्मण जी आपके भैया बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, कहा मां इसको पार मत करिएगा। लक्ष्मण जी गए और आप सब जानते हैं रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया, अब मेरी मां को लेकर के गया।
कहां गया? लंका। बीच में जटायु जी से युद्ध हुआ। जटायु जी महाराज रावण को इतना मारे चोंच से, रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। चोंचन मारी बिदारे से दे। सरकार, इतना मारा जटायु जी ने रावण को चोंच से, लहू लुहान कर दिया उसको। 24 मिनट के लिए रावण मूर्छित हो गया। लेकिन जैसे मूर्छा से जगा, क्रोध में निकाला अपना चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया उसने। आकाश में पंख कटा। जटायु जी महाराज गोल गोल घूमते घूमते नीचे गिरे, लेकिन रो नहीं रहे थे। क्या बोल रहे थे पता है? जय हो प्रभु, अद्भुत किया नाथ आपने, अद्भुत किया प्रभु आपने, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। अब आप बताओ, किसी का पंख कट जाए और वो कहे अद्भुत किया, अद्भुत किया। किसी ने कहा पगला गए हैं का, आपके दोनों पंख कट गए और कह रहे अद्भुत किया भगवान ने। जटायु जी ने कहा सही में अद्भुत किया राम जी ने। यदि मेरे शरीर में पंख रहता ना, तो सीता जी के हरण की बात राम जी को बताने की जिम्मेदारी मेरी रहती। मुझे उड़ के जाना पड़ता राम जी के पास ये सूचना देने के लिए। लेकिन भगवान ने मेरे पंखों को कटवा कर उस जिम्मेदारी से मुझे मुक्त कर दिया है। अब मुझे राम के पास नहीं जाना है, अब राम को मेरे पास आना है, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया हूं। सुमिरी राम के अद्भुत करनी। इधर लक्ष्मण जी को आते भगवान ने देखा, राम जी नाटक करने लगे। आप कहिएगा महाराज ये कैसे कहा आपने? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रघुपति अनुजही आवत देखी, बाहिज चिंता, बाहरी चिंता राम जी करने लगे नाटक, भीतर जानते हैं कि काम पूरा हो गया है। आश्रम गए, मां से विहीन आश्रम देख भगवान रोने लगे। ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास गए। जटायु जी ने सब बताया। एक हमारे भोजपुरी का एक पद है, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, ऐसे गुनगुना के सुनाता हूं आपको। जटायु जी कहते, प्रभु मैंने देखा है, देखनी जात सिया के, देखनी जात सिया के, ए राम जी देखनी जात सिया। इसका क्या मतलब? देखनी जात सिया के, इसका क्या मतलब? मैंने सीता जी को जाते हुए देखा। रोई रोई कहता छोड़ो मोर बहिया, सुनी है रघुबीर लखन जी, ते बचबे न छल से ले आके, बचबे न छल से लिया के, देखनी जात सिया। प्रभु सीता जी रो रही थी, कह रही थी हे पापी, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने लेकर के आता, छल करके तू मुझे लाया है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना रावण, बोल रही थी सीता जी। और नाथ, आप ये न सोचिएगा कि मैंने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। जब तक पंख रहे तन लागल, खूब लड़नी हम संग पपिया के। जब तक शरीर में पंख था मैं लड़ा था उसके साथ।
मैंने छोड़ा नहीं था सीता को अकेले नाथ, परंतु क्या कहूं, लड़ता लड़त चंद्रहास खड़ग से, लड़त लड़त चंद्रहास खड़ग से, कटल सपंख ऋषिया के बात बताने के लिए मैंने अब तक प्राण बचाया था शरीर में, अब आपको बता दिया मैं। प्रभु विदा करिए हमको, विदा कर दीजिए नाथ। राम जी कहे कि देखिए मेरे पास मेरा पिता नहीं है, आपके पास कोई बेटा नहीं है, कुछ दिन और यदि आप काका जी जीवित रह जाएंगे ना, तो मैं कहता हूं मैं 14 वर्ष बाद जब लौटूंगा ना, आपको भी ले चलूंगा और चलकर आप ही को अयोध्या का राजा बना दूंगा मैं। पिताजी की तरह आप अयोध्या का राज संचालन करिएगा और मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करूंगा, मुझे पिता का सुख मिलेगा, आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा, कुछ दिन और जीवित रह जाइए। जटायु जी बोले, राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, मैंने सुना कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया, यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता क्या? मैं अपने बहू के वियोग में प्राण त्यागूंगा, मैं रहूंगा नहीं। राम जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा, तात मैं क्या दे सकता हूं आपको, शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए। जटायु जी मरते समय अविरल भक्ति भगवान से मांगे, राम जी ने दिया, और जो सौभाग्य राम जी ने दशरथ जी को नहीं दिया, वो सौभाग्य भगवान ने जटायु जी को दिया। क्या? जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से पूर्ण किया है। विदा करके भगवान आगे बढ़े, मार्ग में कबंध नामक दैत्य का संहार किया भगवान ने, और अब राम जी शबरी मैया के आश्रम पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। शबरी मैया के यहां। शबरी मैया का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के एक दिन पहले उन्होंने देखा कि बहुत सारे पशु भेड़ बकरी ला करके घर के दरवाजे पर बांधे गए हैं। सरकार, शबरी मैया ने पूछा, ये इतने पशु क्यों लाए गए हैं? लोगों ने कहा कि कल जो बाराती आएंगे ना, उनके लिए इनसे भोजन बनाया जाएगा। शबरी मैया बोली, जिस विवाह में इतने पशु मर जाएंगे, उस विवाह से मेरा मंगल नहीं हो सकता है। रात को घर छोड़ के भाग गई, और भागी बाद में बाहर निकल के जो पशु बंधे थे उनको खोल दिया शबरी मैया ने, सबका बंधन खोल दिया। सारे पशु रोने लगे। शबरी मैया से बोले, शबरी तुमने हमको बंधन से मुक्त किया है, हम आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान तुमको बंधन से मुक्त करने के लिए आएंगे। शबरी मैया गई मतंग ऋषि के पास, जाकर लगी सेवा करने। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा, सबरी मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं है, परंतु तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, तुझे दर्शन देने के लिए राम चलकर तेरे पास आएंगे, इसी आश्रम में प्रतीक्षा करना। और लगी प्रतीक्षा करने। रामा रामा रटते रटते भीतिरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते भीतिरे उमरिया। भाव नहीं जानू रे मैं सबरी झलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित।
अरे बीती रे उमरिया। कितने दिन तक शबरी ने प्रतीक्षा की, आपको कुछ पता है सरकार? 10,000 साल। कितने दिन शबरी ने प्रतीक्षा किया? 10,000 साल। जब गुरु जी कहे थे कि राम आएंगे, उस समय शबरी मैया युवान थी, बूढ़ी हो गई हो। बूढ़ी हो गई। लोग कहते थे शबरी से कि तुम बूढ़ी हो गई, राम जी नहीं आए। शबरी मैया मुस्कुरा के कहती थी, मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य मेरे घर आएंगे। 10,000 साल। ये कौन आ गया? कौन है ये? शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी मैया को 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। अब दर्शन करिए। मां ने गुरु जी से पूछा था, गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे कि राम जी हैं सरकार? तो गुरु जी ने 5 पहचान बताया था। कितना? 5। शबरी जिसके भीतर ये 5 दिखाई पड़ जाएंगे, समझ लेना वो राम जी हैं। शबरी को राम जी, लक्ष्मण जी 2 पुरुष आते दिखाई दिए। अब शबरी मैया मिलाने लगी। पहला गुरु जी ने बताया था, सरसी जलोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। शबरी ने देखा बिल्कुल वैसा ही है, एक मिल गया है। दूसरा, बाहु विशाला, राम जी की अजान भुजाएं होंगी, लंबी हाथ भुजाएं होंगी। शबरी देखी एकदम लंबे लंबे हाथ है, 2 मिल गया। तीसरा गुरु जी बोले थे कि जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा। रे 3 मिल गया, 3 मिल गया। चौथा गुरु जी बोले थे उर बनमाला, गले में बनमाल होगी, तब तक राम जी पास में आ गए। गले में क्या होगी? बनमाल कहते हैं वो माला जो 5 प्रकार के पुष्प से मिलकर बना हो और उसकी लंबाई गले से नीचे पांव तक हो, पांव तक नीचे जमीन तक, उतनी लंबी माला को बनमाल कहते हैं सरकार। गुरु जी बोले थे चौथा पहचान राम जी के गले में माला होगी। राम जी तब तक मां के सामने आ गए। शबरी मैया ने हाथ जोड़कर पूछा, भाई साहब आप जो माला पहने इसका नाम क्या है? राम जी बोले, माँ इसका नाम बनमाल है। शबरी नाचने लगी, 4 मिल गया, अब 1 बचा है खाली। राम जी पूछे कहां मिला रही हो? चुप, अभी बोलिएगा मत, चुप। जब 5 मिला लूंगी तब बताऊंगी। अंतिम गुरु जी ने क्या कहा था? अंतिम गुरु, 10,000 साल हो गया ना, याद नहीं आ रहा है। गुरु जी हमसे, हाँ गुरु जी बोले थे अकेले नहीं आएंगे, 2 होंगे। श्यामा गौर सुंदर 2 भाई, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, दोनों भाई होंगे। ये 5वां अंतिम पहचान। अब शबरी मैया देखी, सांवले गोरे तो है दोनों, है भाई है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। तो शबरी ने राम जी से पूछा कि भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, मां हम वही रघुराई हैं
अरे हमारे छोट भाई हैं, ये लक्ष्मण है और मैं राम हूं, हम वही हैं जिनको आप ढूंढ रही हैं। है जैसे भगवान ने कहा, शबरी पड़ी चरण लापटाई, शबरी पड़ी चरण लापटाई। भगवान के चरणों में लिपट गई। कौन लिपट गया? शबरी मैया लिपट गई, बारंबार प्रणाम करती हैं। गुरुदेव ने कहा था पांव पखारना, पांव पखारा। गुरु जी ने कहा था भूखे होंगे कुछ भोजन करा देना। शबरी मैया सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। हिय कंद मूल लाकर, हिय कंद मूल लाकर खाए हैं राम जी। भक्ति है वो मेरे लिए सबसे अधिक पवित्र है, और ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि उसके भीतर भक्ति नहीं है तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है वो। राम जी बोले आप में सभी भक्ति है। शबरी मैया बोली मेरे भीतर? राम जी बोले हाँ, होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम जी बोले मैं बताता हूं, तुम देखते जाओ है कि नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तलिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हु नहीं देखहि पर दोषा, सपन हु नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना। राम जी बोले जीवन में संत का संग हो जाए, ये पहली भक्ति। किसका संग हो जाए? संत का। पिछले 8 दिनों से जो आप लोग कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति है जो आप लोग लेकर के बैठे। मान रहित होकर सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है? विश्वास पूर्वक भगवान का मंत्र जपना, विश्वास के साथ, ये पांचवी भक्ति है। जीवन में सज्जनता और शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना, और कभी सपने में भी किसी की दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति है। और राम जी कहते हैं शबरी, जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना, अब मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। आप में नवों की नवों भक्ति है सबरी।
सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? मां ने कहा, प्रभु मेरे गुरुजी ने कहा था राम जी पूछें तो कहना पंपा सरोवर जाएं और वहां सुग्रीव जी से मित्रता करें। क्या करें? सुग्रीव से मित्रता करें, मित्रता के बाद सब काम सुग्रीव करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने भगवान का रूप हृदय में पधराया और योगाग्नि प्रज्वलित कराकर मां ने अपने को समाप्त कर दिया। शबरी मैया का तेज राम जी के पांव में प्रवेश कर गया। राम जी पंपा सरोवर गए, वहां सुग्रीव जी नहीं मिले, नारद जी मिल गए। नारद जी वरदान मांगे, प्रभु आपका नाम राम सभी नामों में श्रेष्ठ नाम हो। राम जी ने कहा तथास्तु। संतों का लक्षण पूछकर नारद जी चले गए। थोड़ी देर भगवान प्रतीक्षा किए। जब सुग्रीव जी नहीं आए ना तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले, भाई जब आवश्यकता अपनी होती है ना तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वो नहीं आ रहा है तो हम ही लोग वहां चले। तो राम जी लक्ष्मण जी आगे चले और यहीं से किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ। एक पर्वत है जिसका नाम है ऋष्यमूक। क्या नाम है? ऋष्यमूक। इसी पर्वत के शिखर पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ रहते थे। निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए थे। अपने को राजा घोषित कर दिए हैं, अपने को कैबिनेट बना के पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। राम लक्ष्मण जी को आते देखा, सुग्रीव ने हाथ में धनुष बाण दड़ गए। उनको लगा कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा इनको। डर के मारे सुग्रीव ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया। किनको बुलाया? हनुमान जी। कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, आप नीचे जाइए, उन दोनों से बात करिए, बात करके मन में पता लगाइए उनके आने का कारण क्या है। यदि आपको लगे कि दोनों मुझे मारने आ रहे हैं, हनुमान जी मैं नीचे से आप ही को देखता रहूंगा, आपको लगे मारने आ रहे हैं, आप मुझे देखिएगा और इशारा करिएगा। हनुमान जी पूछे, का आप जैसे ऐसे करेंगे भागाओ तुरंत तजाओ यहां से, मैं तुरंत पहाड़ छोड़ के भाग जाऊंगा। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, जाकर राम जी को प्रणाम किया। जिस समय राम जी हनुमान जी मिले हैं, जेठ का महीना है। कौन सा महीना? जेठ का। जेठ के महीने में कितनी ठंड होती है ना? हाँ, अच्छा गर्मी होती है। अच्छा ठीक है। कई महापुरुष ठंड, एकदम बहुत ठंड महाराज। अब सोचिए जेठ के महीने में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? छाले पड़ जाएंगे, फट जाएंगे, रूखे हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने जैसे पांव देखा, कठिन भूमि कोमल पदगा। हनुमान जी देखे इस तपती धूप में भी इनके पांव कोमल हैं। इसका मतलब है कोई सामान्य पुरुष नहीं, कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी पूछे कि तुम तीना देव महा को, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? तीन देवताओं में से कोई एक है आप? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी बोले ठीक है, एक बंद कर लेता हूं। नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर नारायण है? दो हैं? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले एक और बंद कर लेता हूं कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तो नहीं है? आप ब्रह्म तो अवतार नहीं ले लिए, एक जगत के मालिक आप कौन है? भगवान बोले ये भी नहीं है। हनुमान जी बोले कौन है? अच्छा बताइए हनुमान जी क्या बन के गए हैं? ब्राह्मण। राम जी के आगे
राम जी के आगे किसी की नकल नहीं चलती। हनुमान जी सोच रही हमको पहचान नहीं रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, जान रहे हो कौन है? हनुमनऊ है। नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले जब आप ही छिपा रहे हैं तो हम काहे बताएंगे हम कौन है, हम भी छिपाएंगे। राम जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बताएं हम उनमें से कोई नहीं है। अयोध्या वाले महाराज के लड़का है, नाम राम लक्ष्मण, दो भाई, संग में रही हमार लुगाई, इस जंगल में गई हेराई, हम उन्हीं को खोजत हैं भाई। हमने अपनी कथा गाई, अब आप भी आपन कथा तनी सुनाई। आप कौन है? भगवान बोले, राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, साथ में वैदेही थी, हरण हो गया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आप कौन हैं? हनुमान जी पहचान गए। प्रभु पहचानी परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं पर। हनुमान जी पहचान गए, भगवान के चरण में गिर गए। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी को ऊपर ले गए पहाड़ पर, पीठ पर, कंधे पर नहीं, ना 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 ना, कंधे पर नहीं बिठाया था, पीठ पर लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। राम जी बोले, पीठ पर कहां है? मैं इसको छोड़ के जाने वाला था, अब इशारा कर दिए तो सुना दे रहा हूं। राम जी बोले कि पीठ पर कहां है? पीठ पर तो बोरा उठाया जाता है, हम लोग बोरा तो है नहीं, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य को गोद में उठाया जाता है। तो हनुमान जी ले चलना है तो गोद में उठा के ले चलिए, पीठ पर काहे ले चलिएगा? हनुमान जी बोले, प्रभु आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पीठ पर ही ले चलूंगा। क्यों? गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, अब पीठ पर उठाऊंगा तो आप हमको पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो कभी गिरने वाला नहीं है। लेके गए ऊपर, सुग्रीव जी से मित्रता कराई। भगवान को सुग्रीव की विपत्ति का पता चला। राम जी और सुग्रीव में संधि हुई। भगवान ने कहा, मैं बाली को मारकर तुमको राजा बनाऊंगा। किसको? किसको राजा बनाऊंगा? सुग्रीव को। और जब तुम राजा बन जाना तो तुम मेरा काम करना, बानरों को भेजकर सीता जी का पता लगाना। भगवान ने अपने वचन का पालन किया। बाली राम निज धाम, भगवान ने बाली को गति दिया हो, मार दिया बाली को। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, सुग्रीव के कारण बाली को नहीं मारा। इंद्र बाली बनकर आए थे राम जी का कार्य में सहयोग करने, और जाकर रावण से मित्रता कर लिए थे। जो शत्रु के साथ हाथ मिला ले उसको मृत्यु दंड देना ही उचित दंड है। भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। और राम जी बोले, देखो ये जो प्रवर्षण पर्वत है, यहां पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, इसी चातुर्मास में तुम सीता जी का पता लगा लेना। बोला, ठीक प्रभु। अच्छा आप बताओ, आप में से कौन कौन भगवान को कभी कभी भूल जाता है? अभी तक काहे नहीं हाथ उठाए थे? हम भूल जाते हैं। आप में से कई भी लोग होंगे जो बार बार भगवान को भूल जाते होंगे। इसमें दुखी होने का विषय नहीं है। 4 महीना बीत गया हो चातुर्मास, जिस सुग्रीव को भगवान ने गले लगाया वो सुग्रीव भगवान को भूल गया, देखने तक नहीं गया, भूल गया। राम जी का काम छोड़िए, रामे जी को भूल गया। चातुर्मास के बाद आया, राम जी को क्रोध निकाले, धनुष बाण बोले, सुग्रीव स्तुति मोर पितारी, राजकोष पुरनारी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। कब मारूंगा? कब मारूंगा? कल। लक्ष्मण जी बोले, भाई कल? कल क्यों? भैया रुकिए, मैं आज मार के आता हूं उसको। लक्ष्मण जी जैसे मारने के लिए गए, भगवान हाथ पकड़ लिए, बोले देखो मारना मत, अच्छा है चाहे बुरा है मेरा दोस्त है, केवल उसको डरा धमका कर ले आओ।
लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आते पांव में गिर गया, क्षमा मांगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उपाय करो जिससे सीता का पता लगे। सुग्रीव ने बानरों को बुलाया, बुलाकर कहा पूरब जाइए। कहां जाइए? जोर से बोलिए, पूरब कहां है? पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे 1 महीने में लौट कर आना है। कितने दिन में? 1 महीने में। ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े। 1 महीने में वापस आना है। दूसरा कंडीशन, खाली हाथ बिल्कुल नहीं आना है। ये नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक मना के चले आए, आकर बोल दिए नहीं मिली, यही सब चलबे ना खाने। आना है तो पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए। इनके जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी महाराज, देखिए हनुमान जी अब उठने वाले हैं, इसलिए अब 10 मिनट अब कोई नहीं उठेगा। और जे उठी, हनुमान जी गदा लेके बैठे हैं। अब 10 मिनट में हम विश्राम देने वाले हैं। 10 मिनट अब बैठिए। अब आप जामवंत जी बोलिए। हनुमान जी अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंद, सठ, निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को सुग्रीव जी ने बुलाया। बुलाकर कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए। कहां जाइए? दक्षिण दिशा। देखिए सीता जी कहां बैठी हैं? दक्षिण में बैठी है ना। कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे। राम जी आशीर्वाद देने लगे। और सबके लास्ट में पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने। जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नल नील ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, कहा इधर आइए, मेरे पास आइए। क्यों? राम जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा काम तो मेरा हनुमान ही करके मेरे पास लौटेगा। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, प्रणाम करके बैठे। भगवान ने परसासी सरोरुह पानी, पानी मतलब हाथ, सरोरुह मतलब कमलवत हाथ, अब परसा मतलब रखा। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर अपना कमलवत हाथ घुमाया, दुलार किया हो, और अपनी संध्या वाली सोने की अंगूठी निकाली और कहा हनुमान इसको लीजिए। जब आप सीता जी को दिखाइएगा तो उनको विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपको भेजा है। अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बताइएगा और बताकर शीघ्र वापस आइएगा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने जाने के लिए कहा और जा करके
आने के लिए कहा। इसका क्या मतलब? अब इसका मतलब कि हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और वचन ही हनुमान जी को सकुशल लेकर के आएगा। बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। सभी कपियों को लेकर हनुमान जी चले। स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा ने अपने तपस्या के बल से समुद्र के किनारे भेजा और वहां जटायु जी के भाई संपाति मिले। कौन? उन्होंने पूरा पता बता दिया। जामवंत जी से बोले मैं रोज सीता जी को देखता हूं। बोले कहां देखते हैं? पानी में। जामवंत जी बोले मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। संपाति बोले मैं देखा हूं तुम नाही गिरहि दृष्टि अपार। मुझे दिखाई देंगी, आपको नहीं दिखाई देंगी, मेरी दृष्टि अपार है। इस समुद्र के भीतर 100 योजन दूर, कितना दूर? त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। लंका नगरी में देखिए अशोक वाटिका है और उस अशोक वाटिका में वो देखिए एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है। मुझे दिखाई पड़ गया, स्पष्ट दिख रही है सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। जैसे पता बताया सारे कपि नाचने लगे। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर है, और सहायता करिए, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा, बस और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयं नत करते हूं कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। हां, आप में से कौन जाएगा ये बता सकता हूं। कौन जाएगा? ये नहीं बोले हनुमान जी जाएंगे, बोले आप में से एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है वो राम जी का काम करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन समझते हैं कितना होता है? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में यहां छलांग लगावे तो 1200 किलोमीटर बाद जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग। संपाति बोल के चले गए। सारे कपि बैठे हैं, आपस में सब मीटिंग कर रहे हैं। कौन जाएगा इतना दूर? इम्पॉसिबल। 100 योजन असंभव। कौन जाएगा? 10-20 योजन की बात होती तो एक बार मैं 20 योजन मार चुका हूं। एक कपि बोला 20 योजन में चला गया था। दूसरा बोला तुम कहां गए हो? 30 योजन तो मैं मार के बैठा हूं। 30 योजन एक छलांग में। एक कपि को और जोश आ गया, तुम लोग 30 योजन। जामवंत जी 50 योजन लिखे मेरे नाम के आगे, 50 योजन एक छलांग में मार दूंगा मैं। जामवंत जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन एक छलांग में, जामवंत जी पीठ थपथपाए, शाबाश, ये हुई ना वीर वाली बात। 50% कवर हो गया। बजाओ ताली इनके लिए। 50 योजन, 50 योजन। और कोई वीर बैठा इसके आगे जाने वाला? एक कपि पूरा हिम्मत बाना बोला 70 योजन एक छलांग में, 70 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले डबल ताली मारो इनके लिए। 70 योजन। हिम्मत बांधिए, आप चले जाएंगे। कौन जाएगा 70 योजन के आगे? हिम्मत बांधिए, आप कर सकते हैं। हिम्मत बांधिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 70 योजन के आगे? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे, जल्दी बोल। बोले हिम्मत बांध लेने दीजिए। 90 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में। जामवंत जी बोले लगातार ताली बजाओ इनके लिए। 90 योजन। एकदम हिम्मत बांधी, अब पूरा होने वाला है। 90 के बाद 100 योजन। जैसे वो 90 योजन बोला, बाकी जितने कपि थे सब उसका मुंह देखने लगे। बोले सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? जामवंत जी कहते हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा 100 योजन? कोई सांस न ले। 90 योजन वाला कपि बोला जाऊं? जामवंत जी उसका हाथ पकड़ के बैठे, कहीं उड़ न जाए। बोले 90 नहीं 99 भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। कितना जाना है? जामवंत जी को आवेश आ गया। बोले आप लोग अपने को वीर कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा और वीर कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के जैसा बल नहीं है मेरे। जब मेरी जवानी थी
उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद बोले लिखिए मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए मैं जाऊंगा, लिखिए मैं जाऊंगा 100 योजन। तो जामवन जी बोले इतने उदास होकर काहे बोल रहे हो, खुशी में बोलो जाऊंगा। अंगद जी बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवन जी सुने कि जाके आ नहीं पाएंगे तो मन में सोचे फिर काहे बीच में लबर लबर बोल रहे हो, जाना नहीं है जाके आना भी है। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जो जाना है वो चुपचाप मंदिर में बैठा है, और जो नहीं जा सकता है सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। 20 योजन 70 योजन यहां कथा चल रही है ना। काम करने वाला कार्यकर्ता काम में बिजी होगा, और जिसको कुछ नहीं करना होगा सब जगह फोटो खिंचवा रहा होगा घूम घूम के। जाने वाला चुपचाप बैठा है। जामन जी पूछे अंगद से बजरंग बली कहां है? बोले पता नहीं, हवन हो रहा है उधर कहीं बैठे होंगे, मानस जी का पाठ चल रहा है। जामन जी सबको लेके गए बजरंग बली के पास। जाकर देखा हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम पूछा जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले हे बजरंग बली, पवन पुत्र है आप, पवन के समान बल और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामुन जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम। हे हनुमान जी संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं, जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री जामवंत जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन का टाइम है, आपको पता है कि आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी ने स्मरण दिलाया, हे बजरंग बली आपका अवतार राम काज लगता अवतारा, सुनता ही माया पर्वताकारा, राम काज लगता अवतारा, सुनता ही माया पर्वताकारा। बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है, और उसी राम कार्य के लिए आपको याद किया जा रहा है। हनुमान जी सुने दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रख दो। क्या करूं, क्या करूं मैं? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका लाऊं, जल्दी बताइए क्या करूं? जामुन जी बोले पहले नीचे आइए, कम डाउन। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका उठा के लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामुन जी बोले इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात
तहि देखी कहु सुधे आए। तहि देखी कहु सुधि आए। तहि देखी कहु सुधि आए। जामन जी ने कहा आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आकर उनकी सूचना राम जी को दीजिए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, एक दो फाइट लगाए बिना चलाऊंगा? ना ना ना, नेवर ट्राई टू टच हिम। रावण को छूने का भी प्रयास मत करिएगा, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। भगवान कपियों की सेना को लेकर जाएंगे। कपि सेन संग संहारि निश्चर, राम सीता आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। भगवान ने कहा, जामवन जी ने कहा राम जी कपियों की सेना के साथ जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, और राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। हम लोग केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। हनुमान जी को जामवन जी की बात बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। अब हनुमान जी कल सुबह 9 बजे जाएंगे। आज की बेला को यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा प्रातः काल 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए उसके पहले आरती होगी। हम उसके पहले ही आ जाएंगे। 8, साढ़े 8 से 8:45 के बीच में आप लोग सुबह आ जाएंगे। कौन कौन सुबह आ जाएगा 9 बजे? तो जिसने जिसने हाथ उठाया है राम जी देख लिए हैं। अब आप समझिएगा, कल सुंदर कांड की कथा है, खूब आनंद की वर्षा होगी। उसके बाद राम राज्याभिषेक हम और आप मनाएंगे, फिर भंडारा है। तो कल मिलते हैं प्रातः काल। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा विसर्जन आज के प्रभु